हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? आ, तो ये मैं आज का 29 अप्रैल का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्यूसडे था आज। आज तो मार्केट एकदम फ्लैट रहा। 7 पॉइंट बस गेन किया। शुरू में तो थोड़ा अच्छा खासा पॉइंट गेन किया था लगभग। जब बस सुबह खोला था तो आई थिंक वही 335 है, तो 7 कम 328। हाँ, लगभग 110 112 पॉइंट ऊपर था। फिर जो गिरा है, जो सारा सेलिंग हुआ है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट पे ही आ गया। आज बाइंग भी अच्छी खासी हुई है। मैं आप लोग को दिखा दूँ। आप देख सकते हो आज का डेटा। दो लगभग 2,500 करोड़ का एफआई ने ख़रीदा है और डीआई ने लगभग 1,300 करोड़ का ख़रीदा है। तो बाइंग अच्छी खासी हुई है। आज फिर मेरे को लगता है खाली रिटेलर्स डर के जो वॉर के कंडीशंस होने वाले हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा होंगे, लेकिन उसी डर से पैनिक सेलिंग हो रही है, इसीलिए एग्जैक्ट दिख नहीं पा रहा है यहाँ पे। वरना जिस तरह से एफ आई डी आई ख़रीद रहे हैं, ये आप देखो, इस तरह से तो यहाँ पे 200-300 पॉइंट बढ़ना चाहिए था मार्केट को, और उतने पे बंद होना चाहिए था, लेकिन गिरा है। उसके बाद इसका मतलब सेलिंग हुई है। तो यही है। दूसरे इंडेक्सेस की बात कर ले हम, तो जब निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, तो और सब क्या ही बड़ा होगा। 0.03% निफ्टी है, देखो बाकी सब गिरे ही हैं। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल, बीएससी भी उतना ही बढ़ा है। इंडिया विक्स 2.5% बढ़ा है। नेक्स्ट 50 तो गिरा ही है, और निफ्टी 100 भी गिरा है। मिड कैप देखो 0.27% बढ़ा है। स्मॉल कैप 100.37% देखो बढ़ा है। निफ्टी आईटी 1.23% बढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250.21% बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप 150.21% बढ़ा है। तो ये सब बढ़े हैं थोड़ा थोड़ा। निफ्टी से तो ज़्यादा ही बढ़े हैं, लेकिन बहुत कुछ खास मूवमेंट नहीं आई है, इतना तो कुछ नहीं होता है। तो वही है। अब चलो हम लोग अब पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। तो करंट वैल्यू 811 है, 8,11,000 मेरे पोर्टफोलियो की। 6,92,000 मैंने इन्वेस्ट किया है। मेरी कुछ एस आई पीज़ अभी 2 दिन से कट रही थी कुछ, तो वो अभी अगर आप मेरी पिछले वीडियोस देखोगे तो 60 वाट के आसपास था, 60-65 था। तो वही लगभग 25-30 हज़ार की एस आई पी कटी है, तो थोड़ा बड़ा अमाउंट ही है। ठीक है, आज एक दिन का रिटर्न की बात करें तो लगभग 1,500। जितना निफ्टी बढ़ा है, स्मॉल कैप बढ़ा है, मिड कैप बढ़ा है, उतना ही बढ़ा है मेरा पोर्टफोलियो भी। 1,500 एक्सएलआर 17.36 का हो गया है। डे चेंजेस की बात करें तो मोतीलाल मिड कैप अभी रिकवरी कर रहा है अच्छा, तो 1% बढ़ा है आज। पराग पर 0.59% बढ़ा है। निपॉन इंडिया 0.34, कैनरा कोई एल एस एस पी एकदम 0.08 और 0.06। बाकी ये स्मॉल कैप तो घटा ही है। क्वांट मिड कैप भी घटा है, और क्वांट स्मॉल कैप भी आज माइनस में बंद हुआ है। टोटल रिटर्न की बात कर लें हम, तो सबसे ज़्यादा पराग पारिक ही है, मतलब सबसे ज़्यादा कैपिटल भी मेरा इसी में इन्वेस्टेड है, तो 31% का चल रहा है। वैसे आप रिटर्न बेसिस पर देखोगे तो मेरे टॉप की एल एस एस फंड्स ही हैं जो मोर देन 50% पहुँचने वाला है, 50 क्रॉस्ड है। ये दोनों सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। पराग पारिक 31% है, क्वांट स्मॉल कैप 6.5%, निपॉन इंडिया 6%, क्वांट मिड कैप 2%, ये सब बाकी नेगेटिव में है। ठीक है, तो मोर और लेस फ्लैट ही रहा है। मैं तो यही कहूँगा, फ्लैट रहा है एकदम आज का दिन। अब कल देखिए, कल अब जिस तरह से मार्केट इतने थोड़े कुछ खास सेंटिमेंट्स नहीं दे रहे, मेरे को लग रहा है गिरावट आने वाली है। आज कल तो वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन है अभी इस सप्ताह। शायद गिरावट होगी। अगर कल नहीं होती है वेडनेसडे को, तो थर्सडे फ्राइडे होगी, लेकिन होगी, क्योंकि जिस तरह से फ्लैट बंद हो रहा है मार्केट, थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, तो घटेगा। लेकिन ये भी देख के सही लग रहा है दोस्तों कि एफ आई एस डी एस कुछ तो पता है ना हम लोग से ज़्यादा। वो लोग तो दबा के ख़रीद रहे हैं। आप देखोगे लास्ट 3 मार्केट डेज से, 4 मार्केट डेज से दबा के ख़रीदारी हो रही है। एफ आई ने तो वो 8,000 करोड़ का ख़रीदा था 24 अप्रैल को। उसके बाद भी 3,000 करोड़ का डी आई ने भी ख़रीदा।
फिर 2,500 करोड़ का, फिर DI ने भी खरीदा, और आज भी देखो ढाई लगभग 2,385 करोड़ का और 1,300 करोड़ का DI ने खरीदा। तो ये लोग ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब इन्हें लग रहा है कि मार्केट अभी अच्छे सेंटिमेंट्स में है, तो अच्छे वैल्यू पे मिल रही है, इसलिए ख़रीद रहे हैं। तो अब इन्हें कुछ अच्छा पता होगा हम लोग से, लेकिन जो रिटेलर्स हैं लग रहा है वो बेच रहे हैं, इसीलिए मार्केट गिर रहा है या फ्लैट रह रहा है। देखो फिर कल क्या होता है, FIIs खरीदते हैं और कल भी लगातार या बेचते हैं, और रिटेलर्स क्या करते हैं, तो कल पता चलेगा। बाकी हम थोड़ा US मार्केट पे आ जाएं तो ये भी मोर और लेस फ्लैट ही रहा है, 0.2% बढ़ा है। $8 का फ़ायदा हुआ है, इतना मैंने इन्वेस्ट किया था और इतना हो गया है। ठीक है, स्टॉक्स में वही है, द मोर और लेस सब सेम है जो कल की वीडियो में मैंने दिखाया था। टेस्ला, JP मॉर्गन, मेटा, ये सब पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। 394 चल रहा है, मेरा एवरेज बाइंग 400 का था। एप्पल नेगेटिव में था, वो ब्रेक इवन कर गया, पॉजिटिव में आ गया, और अमेज़ॉन भी तो पॉजिटिव में ही है। ठीक है, इसमें भी मैंने कल कुछ म्यूचुअल फंड्स लिए थे, वो आपको दिख रहा होगा। मैंने 3 में 1,000 की लगाई है, टाटा स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप। ये इस महीने मतलब 26 अप्रैल अभी का ही रेट आया है, मतलब 2 दिन पहले 26 अप्रैल तो क्या सैटरडे था, कल मतलब उसका SIP यहाँ पे शो हुआ है। तो ये तीनों में मैंने 1,000 की SIP लगाई है। ये फ़िलहाल देखते हैं अभी आगे कब बढ़ाते हैं, कब रोकते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो आज से मैं अब इसको भी दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, US स्टॉक्स के साथ साथ। तो दोस्तों बस यही था, यही है मेजर अपडेट। और कॉइन में भी ज़रूरत है, कॉइन में भी कुछ खास नहीं, मैंने कुछ सेल किए थे, मैंने आपको बताया था मिड कैप सेल कर दिया हूँ। ये भी मोस्ट प्रोबेबली सेल कर दूंगा क्योंकि ग्रो अकाउंट मेरे है, तो ये बस इंडेक्स फंड के लिए रखूँगा। तो अभी के लिए ये है, देखता हूँ और कुछ और इंडेक्स फंड मुझे डालने होंगे तो डालूँगा, वरना यही तो रहेगा या एक रहेगा ये। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं, 1,500 की SIP चल रही है इसमें, तो अभी भी मैंने जस्ट ही स्टार्ट किया है, तो कुछ खास है नहीं। अभी जब थोड़ा अमाउंट इसका बढ़ाऊँगा तब आप लोग अच्छा दिखेगा इसमें। ठीक है, तो ये दोस्तों मेजर अपडेट यही था। आगे की स्ट्रैटेजी देखो यही रहेगी, ग्लोबल इंडेक्स को भी देखो तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, आज कोई ख़ास कहीं मूवमेंट नहीं आई है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऐसे ही फ्लैट रहेगा या गिरेगा, क्योंकि जिस तरह से भी चल रहा है कुछ मेजर इश्यूज़ भी नहीं हो रहे हैं, कुछ खास अभी हो भी नहीं रहा है मार्केट में, तो मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करता है। कुछ ग्लोबली कुछ ऐसे न्यूज़ कुछ गंदे कुछ ख़राब आ नहीं रहे हैं, टैरिफ का भी रुक ही गया है अभी, और ये सब भी देखो, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी शायद नहीं होगा, अवॉइड ही किया जा रहा है। तो देखो क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट था। बाकी आप लोग की जो SIP कट रही है, कटते रहने देना, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपको बस ही रहना चाहिए। लमसम मत अभी इन्वेस्ट करो, अभी मार्केट और मौका देगा, गिरेगा तो अब करना। लेकिन एक रिवर्सल आएगा, देखो मेरा तो यही कहना है, एक रिवर्सल आएगा, वहाँ से फिर शायद फिर बुल मार्केट पकड़े तो वो 3-4 हज़ार और एक्स्ट्रा अच्छा जाएगा, 27,000 26,000 तक, जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, वैसा बनाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो फ़िलहाल तो यही अपडेट था। बाकी आप लोग बने रहिए, मेरी ये जर्नी देखिए किस तरह से मैं इन्वेस्टेड हूँ और किस तरह से इसका फ़ायदा हो रहा है। और मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, जिस दिन मार्केट खुली रहती है हर दिन, तो देखते रहिए आप। ठीक है, और सीखिए कैसे किया जाता है इन्वेस्ट, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू सभी को फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।